कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान। आज का हिंदुस्तान भारत और इंडिया में निवास करता है। इंडिया यानी वह तबका जिसके पास बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जिसके पास संसाधन है, जिसके पास अवेयरनेस है, वो एक अच्छी लाइफस्टाइल अफोर्ड कर रहा है, वो शहरों में रह रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत एक ऐसा बड़ा तबका जिसके पास शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसके पास जानकारी नहीं है, जागरूकता नहीं है, संसाधन नहीं है, नॉलेज नहीं है, अभावों से ग्रस्त है। छू लो आसमान किसने रोका है और आलोक टीम का उद्देश्य इसी भारत को इंडिया बनाने का है, जिससे 21वीं सदी के इस कंपटीशन में हमारी भावी पीढ़ी अपने आप को ना सिर्फ स्थापित कर सके बल्कि राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान भी दे सके। इसी उद्देश्य के साथ नमस्कार दोस्तों, छू लो आसमान किसने रोका है कि इस लाइव श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आप व्यापक रूप से देख पा रहे हैं कि इस समय नवोदय जागृति अभियान एक क्रांति की तरह पूरे देश में चल रहा है। पीएससी की तैयारी के दौरान हमने ये महसूस किया कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं उनके अंदर हुनर होता है, टैलेंट होता है, लगन है, परिश्रम है, सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वो पिछड़ रहे हैं। या तो उनका सिलेक्शन अंतिम स्टेज तक जाके नहीं होता, या जब तक सिलेक्शन होता है तब तक 6-7 साल निकल चुके होते हैं, यानी उनकी जो कैरियर ग्रोथ है उसमें भी वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। कारण जब सामने आया तो ये समझ में आया कि ये बच्चे जो ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं, इनके अंदर सारी चीज़ें हैं, लगन है, हुनर है, परिश्रम करने की तत्परता है, लेकिन इनकी गणित में प्रॉब्लम है, इनको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, इनको विज्ञान का नॉलेज है तो लेकिन कम है, या कुछ अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स को लेकर कभी कम रह जाती है। कारण क्या है कि इनका बेसिक्स कमज़ोर है। वह एलिमेंट्री एजुकेशन जो स्कूल में मिलनी चाहिए वहाँ पर सिर्फ रट्टा लगाकर पास किया गया है क्लास को, इसलिए आज ये पिछड़ रहे हैं। हमारे नवोदय जागृति अभियान का उद्देश्य ही यह है कि बच्चों को, जैसा कि मैंने कहा, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, उन्हें शिक्षा का ऐसा स्तर दिया जाए जहाँ पर उन्हें आगे इस कंपटीशन के टाइम में अपने आप को स्थापित करने में ज़्यादा समय ना लगे, उनके सिलेक्शन जल्दी हो, वे अच्छी करियर ग्रोथ में जाएं, सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, कला क्षेत्र में, खेल में, जिसमें जाना चाहे वे अपना करियर का चुनाव ना सिर्फ अपनी नॉलेज, अपने दम पर करें, बल्कि वही साथ साथ वह इसमें बहुत अच्छा और बहुत जल्दी परफॉर्म करें। आज आपसे मेरा जुड़ने का उद्देश्य भी 2 मुख्य बिंदुओं पर है। पहला कि मैं इस अभियान के अंतर्गत अभी तक क्या क्या कार्य हुए हैं वह मैं आपको बताऊं, और दूसरा आपकी भागीदारी इसमें क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है, हम इस बात पे चर्चा करें। अब तक जितने भी हमारे कार्यक्रम चल रहे थे उनमें उनका स्तर इतना बड़ा नहीं था, इतना उनकी परिपाटी इतनी व्यापक नहीं थी, लेकिन नवोदय जागृति अभियान, इसमें आलोक संस्था का मैं विशेष रूप से उसके पदाधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने इस अभियान में हमारा साथ देकर, हमारे साथ खड़े रहकर हमें जो संबल दिया है, जो शक्ति दी है, उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकती। इसके अलावा सर्व समाज की संस्थाएं जो इस समय हमारा साथ दे रही हैं, उन्होंने उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया योगदान मेरे लिए अतुलनीय, मेरे लिए कर्तव्य, बहुत थैंकफुल हूँ मैं इसके लिए। लेकिन इस अभियान के अंतर्गत जब इतने सारे लोग जुड़े
तो अब छू लो आसमान किसने रोका है कि डायरेक्टर के रूप में यह मेरी ड्यूटी होती है, यह मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं लोगों को यह बताऊं कि आज क्या चल रहा है, हमारी आगे आने वाले 2 महीनों की स्ट्रैटेजी क्या है, भविष्य की स्ट्रैटेजी क्या है, और हम इस अभियान को और आगे रूप में किस प्रकार से ले जा सकते हैं। तो नवोदय जागृति अभियान के अंतर्गत सबसे पहले ज़रूरी था लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, क्योंकि बहुत से लोगों को आज के समय में ये नहीं पता है कि नवोदय जैसा कोई स्कूल है, वहाँ की सुविधाएं क्या है, उसका प्रासंगिकता क्या है, उसका महत्व क्या है, वहाँ पर कैसे एडमिशन होता है। इस जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव अब भी बहुत सारे लोगों में है। सबसे पहले ये सूचनाएं पहुंचाई गई। हम नवोदय जागृति अभियान लगभग 3 साल पहले से चल रहा था, लेकिन 2021 में हमें महसूस हुआ कि इसे एक अलग स्तर पर ले जाने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से पहले कुछ सालों में कम सेंटर्स थे, लेकिन लास्ट ईयर अक्टूबर से इस मुहिम में तेज़ी आई। बहुत सारे लोग जिनका मैंने अभी धन्यवाद दिया, उन सब ने हमारा साथ दिया, और आज के समय में लगभग 60 क्लासेस इस समय संपूर्ण देश में चल रही हैं, निःशुल्क क्लासेस बच्चों की तैयारी के लिए, जहां पर उन्हें निःशुल्क रूप से टीचर्स के माध्यम से नवोदय के जो विभिन्न सिलेबस का जो क्षेत्र है, भाषा, आकृति और गणित, इसकी तैयारी उन्हें कराई जा रही है। लेकिन सिर्फ ये तैयारी ही ज़रूरी नहीं थी, क्योंकि क्लासेस हर जगह नहीं खोली जा सकती, टीचर हर जगह मुहैया नहीं किया जा सकता। देश बहुत बड़ा है, सरकार की भी अपनी सीमाएं हैं, इसी प्रकार हमारी भी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन फिर भी बच्चों तक तो हमें पहुंचना ही था, जानकारी उन तक पहुंचानी ही थी। जब ये क्लासेस शुरू हुई तो महसूस हुआ कि अभी भी बहुत सारी जगहों पर हमारे बस में नहीं है कि हम फिजिकली जाके वहाँ पर क्लासेस शुरू करवा पाएँ या वहाँ पर टीचर्स रख के पढ़ा पाएँ। तो आज स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया। स्मार्टफोन सभी चलाते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, फेसबुक चलाते हैं। तो सब इस थॉट के साथ में वीडियोस का निर्माण हुआ। वीडियोस जो हमारे साथी श्री राम सर द्वारा बनाए गए अलग अलग टॉपिक्स को लेकर, कुछ अपलोड हो चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। आलोक ऐप एक डेवलप की गई है, जिसमें कि यह वीडियोस आप देख सकते हैं। बल्कि मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी यहाँ से उन सभी लोगों से जिनके बच्चे नवोदय जागृति अभियान के तहत तैयारी कर रहे हैं या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, वे अपने घर पे बैठाकर भी अपने बच्चों को सिर्फ इन वीडियोस के माध्यम से तैयारी करवा सकते हैं। इन वीडियोस की क्वालिटी जब आप देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि बायजूस या अन्य जो बड़ी ऐप्स हैं जहाँ पर लर्निंग वीडियोस होते हैं, उस क्वालिटी के ये वीडियोस तैयार हो रहे हैं। बल्कि पेरेंट्स खुद देखकर समझ सकते हैं, इतनी आसान भाषा में समझाया गया है और वो खुद भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार वीडियोस का निर्माण हुआ, पहले क्लासेस, वीडियोस, साथ ही साथ फॉर्म भरवाए गए, नवोदय के एंट्रेंस के फॉर्म। कई सारे लोगों को जानकारी नहीं थी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरना था, इसमें स्कूल की भी एक भूमिका थी। तो लोगों तक यह अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी था। हमारे सभी साथियों ने भरपूर कोशिश करी, हम लोगों ने मिलकर कई सारे बच्चों के फॉर्म भरवाए। अब क्योंकि उसमें कैटेगरी का अर्बन, रूरल, स्कूल का था, पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए था, ये तमाम जानकारी थी, जिसके माध्यम से ये फॉर्म भरवाए गए। इसके अलावा मोटिवेट किया गया, प्रमोट किया गया इन क्लासेस को। जी हाँ, बहुत ज़रूरी था, क्योंकि पेरेंट्स कहीं ना कहीं कोविड का समय चल रहा था और लोग हिचक रहे थे अपने बच्चों को क्लासेस में भेजने से। तो उस समय में भी क्लासेस में प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके सारे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवाकर इन क्लासेस को चलाया गया। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार पहले जानकारी, सूचना दी गई, उसके बाद साथ साथ ही फॉर्म भरवाए गए। क्लासेस जन जागृति अभियान के तहत व्यापक रूप से इस समय चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज यह भी शुरू कराई गई। टेस्ट सीरीज क्यों महत्वपूर्ण है? 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, उसे यह नॉलेज नहीं होता, इतना उसके अंदर यह अवेयरनेस नहीं होती, इतना वो समझदार नहीं होता कि वह अब गलतियां करने से गलतियों का कम से कम कैसे करे,
इस बारे में उसे जानकारी नहीं होती। अगर वो OMR शीट जिसमें आंसर्स भरने हैं, जिसमें गोले लगाने हैं, अगर वो उसमें गलती करता है तो चाहे वो कितना इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसका OMR शीट अगर गलत भरी है तो उसका रिजल्ट खराब ही आएगा और वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नवोदय में एक ही अटेम्प्ट मिलता है। तो इन टेस्ट सीरीज करवाने के पीछे उद्देश्य यही था कि हमारे बच्चे एक्चुअल परीक्षा का एनवायरनमेंट फेस करें, किस प्रकार से परीक्षा होती है, किस प्रकार से फॉर्म भरना पड़ता है, OMR शीट भरनी पड़ती है, किस प्रकार से गोले लगाने होते हैं, किस पेन का इस्तेमाल करना होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन टेस्ट पेपर्स का निर्माण किया गया। ये टेस्ट पेपर एक्चुअल जो टेस्ट होता है, एक्चुअल जो पेपर होता है उसकी तर्ज पर बने। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई, क्योंकि जहाँ पर क्लासेस नहीं भी हो रही थी वहाँ पर भी टेस्ट सेंटर्स बनाए गए। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि पहला टेस्ट 12 दिसंबर 2021 को हुआ, जिसमें लगभग 174 सेंटर्स थे। यहाँ पर हमारे सभी साथियों ने अपना महत्वपूर्ण समय देकर इन टेस्ट को कंडक्ट कराया, जगह जगह लोगों तक टेस्ट पेपर्स और OMR शीट्स पहुँचवाई। दूसरा टेस्ट यह बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाता है क्योंकि यह 13 जनवरी को हुआ और 16 जनवरी को हुआ, और इस टेस्ट में आप यकीन नहीं करेंगे 700 से ज़्यादा सेंटर्स थे पूरे देश में, और वहाँ पर एक्चुअल एग्ज़ाम के पैटर्न पर ही यह टेस्ट कंडक्ट कराया गया। इन टेस्ट का रिजल्ट भी जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। एक शीट है जिस पर, क्योंकि बच्चों को ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना होता है, तो लोगों ने इन जो पदाधिकारी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, जो एग्जामिनर्स हैं, जो अलग अलग सेंटर्स को संभाल रहे लोग हैं, वो ना सिर्फ इन टेस्ट को कंडक्ट कराते हैं बल्कि यहाँ इसमें तैयार जो रिजल्ट जो निकल कर आता है उसको भी शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर कि बच्चे का अंक मैथ्स में कितना आया, आकृति में कितना आया, भाषा में कितना आया और ओवरऑल कितना आया। यह पूरी लिस्ट हमारे पास आती है और फिर उसके बाद एनालिसिस किया जाता है कि अच्छा इस पर्टिकुलर सेंटर के बच्चे इस सेक्शन में कमज़ोर जा रहे हैं तो इसमें ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, या पूरे सेंटर का रिजल्ट ही अगर कमज़ोर आ रहा है तो क्या क्या कमियां हो सकती हैं। बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं है, बोर्ड अच्छा नहीं है, बच्चों में वीकनेस है, बच्चों को क्या नहीं आ रहा है, टीचर्स के साथ प्रॉब्लम है, क्या वो नहीं समझा पा रहे हैं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। तो टेस्ट की प्रासंगिकता इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा टेस्ट 13 मार्च को है और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, कि आप इन टेस्ट में अपने बच्चों को ज़रूर बैठा लिए, बल्कि मैं तो कहूँगी कि 3rd और 4th क्लास के बच्चों को भी आप यहाँ पर ज़रूर इन टेस्ट में बिठा लिए, जिससे उन्हें पता चल सके कि पेपर होता क्या है, कितना आ रहा है, कितना नहीं। ये बात की बात है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आलोक के जितने भी पदाधिकारी हैं सबके नंबर सोशल मीडिया पर डिस्प्ले हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट पेपर आप तक पहुंचाने की, OMR शीट पर आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, ये हम आप तक पहुंचाएंगे। 5 मार्च तक अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में 4-5 बच्चे, 10 बच्चे जितने भी हैं जो नवोदय का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो 3rd और 4th क्लास के भी हैं, आप उनको भी बैठाकर अपने आंगन में बैठाकर एग्ज़ाम लीजिए। आप तक टेस्ट पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। मैं बार बार इस बात को आपसे कह रही हूँ। इस प्रकार पहले क्लासेस, फॉर्म्स, टेस्ट वीडियोस और टेस्ट पेपर्स, यह सारी चीज़ें तैयार की गई। लेकिन फिर भी एक महसूस हुई ज़रूरत कि बच्चों को एक पूरा सिलेबस कहाँ मिले। जो किताबें मार्केट में मौजूद थीं उनकी प्राइस जब हम देखें तो वो 400 से 500 रुपए की थी। बहुत अलग अलग ब्रांड्स की, अलग अलग पब्लिकेशंस की किताबें इस समय हैं नवोदय के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लेकिन हर व्यक्ति के पॉकेट ये अलाउ नहीं कर सकता है कि वो इन किताबों को अफोर्ड कर सके। लेकिन बच्चों को पढ़ाना तो है ही। इस उद्देश्य को भी पूरा करने के लिए हमने, हमारी टीम ने, सभी ने मिलकर दिन रात मेहनत करी और एक किताब संकलित की गई जो आप मेरे साथ इस समय देख भी सकते हैं, मेरे हाथ में है। इस किताब की सबसे पहले तो ज़रूरत क्यों है, जब ऑलरेडी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो इस किताब की ज़रूरत क्यों है।
पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यह किताब निशुल्क रूप से वितरित की गई सभी सेंटर्स में जहाँ पर कोचिंग चल रही है, जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उन सभी को ये निशुल्क रूप से दी गई, जिससे कोई भी बच्चा सिर्फ इस कमी के कारण कि उसके पास किताब नहीं थी, उसके पास तैयारी करने का साधन नहीं था, या वो फ़ोन पर नहीं स्मार्टफोन देखकर तैयारी नहीं कर पा रहा था, इस तरह की कोई शिकायत ना रह जाए। हर बच्चे के हाथ में हमें किताब देना है, हर बच्चे को तैयारी जो कर रहा है उसको उस तक यह किताब पहुंचनी चाहिए, यह हमारा उद्देश्य था। इस किताब के निर्माण में जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने अपने दिन रात खर्च किए, एक अच्छी किताब निकलकर सामने आई, बनकर सामने आई हम सबके बीच में। और उसके बाद इसका निशुल्क वितरण। पहले मैं आपको किताब के बारे में जानकारी देना चाहूँगी कि यह किताब क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। किताब में जैसे आप खोलकर देखेंगे, अन्य किताबों की अपेक्षा यहाँ पर कुछ आपको लेख मिलेंगे। लेख इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये उन लोगों के लेख हैं जो आप में से ही बीच में से निकल के, जिन्होंने नवोदय में सिलेक्शन लिया है और उसके बाद वहाँ से निकल कर ये किसी ऊंचे पद पर पदस्थ हुए हैं, ऑफिसर बने हैं, आईएएस की परीक्षा क्लियर की है। इस प्रकार के लोगों की जानकारी इस किताब में है, जो बच्चों को, माता पिता को, जन सामान्य को मोटिवेट करने में काफ़ी काम आएगी। यह जानकारी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लास्ट ईयर एक बच्चा जो बालाघाट जिले से था, उसने यह एग्ज़ाम क्लियर किया और वो नवोदय का ही स्टूडेंट था। इसी तरह जब हम गूंज के प्रोग्राम करते हैं, छूला आसमान किसने रोका है मैं, वहाँ पर भी हमें देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे, जो बहुत सारे क्वालिफाइड बच्चे जो आते हैं, जो सक्सेस होते हैं, जो लगातार हमारा गूंज का कार्यक्रम चल रहा है उसमें अपनी बात आके कहते हैं, उनकी एक बहुत कॉमन सा एक पॉइंट होता है कि वो नवोदय से पढ़े होते हैं। तो नवोदय का इम्पोर्टेंस क्या है, यह भी आपको इस किताब में जानने मिलेगा। बहुत सारे लेख यहाँ पर दिए गए हैं। नवोदय का एग्जाम, उससे संबंधित सारी जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। नवोदय का फॉर्म किस प्रकार से भरना है, या नवोदय की तर्ज पर अन्य कौन से एग्जाम होते हैं, यह सारी जानकारी आपको उत्कृष्ट स्कूल की, सीएम राइज स्कूल की, सैनिक स्कूलों की, यह सारी जानकारी आपको इस किताब में शुरुआती पन्नों में मिलेगी। उसके बाद प्रैक्टिस शीट्स हैं, जिसमें गणित का पोर्शन ज़्यादा है। अक्सर टेस्ट सीरीज होने के बाद ये देखने आए कि बच्चों के गणित में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, कारण कि उनकी प्रैक्टिस नहीं है, उनका गणित में उनका दिमाग उतना तेज़ नहीं चलता। इसलिए इसमें गणित की प्रैक्टिस शीट्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड की गई हैं। जो वीडियोस हमारे आते जा रहे हैं लगातार, उनको देखकर भी अगर बच्चा सीखे तो इस किताब के माध्यम से वो अपनी तैयारी कर सकता है। इसी के साथ साथ आकृति का जो पोर्शन है उसकी यहाँ पर प्रैक्टिस शीट्स हैं, भाषा के प्रैक्टिस शीट्स हैं, और साथ ही साथ भाषा में जो एक पर्टिकुलर अनुलोम विलोम और शब्द और पर्यायवाची शब्द जो आते हैं उसकी भी पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। जब आप देखेंगे तो पाएंगे। तो आपको, माता पिता को विशेषकर कुछ नहीं करना है। अगर ये शब्द भी बच्चों से घर बैठे पूछ लें कि 5 शब्द अनुलोम विलोम शब्द याद करो, 5 पर्यायवाची याद करो, और वही सुन लें, कम से कम बच्चों से पूछ लें, तो भी उनकी तैयारी काफ़ी अच्छे स्तर पर पहुंच जाएगी। यह इस किताब में है। इसके बाद इस किताब में एक OMR शीट भी है, क्योंकि अगर मैंने जैसे बताया गलत गोला भर दिया, रोल नंबर गलत लिख दिया, नाम गलत लिख दिया, तो फॉर्म, तो आपका एग्ज़ाम वहीं रिजेक्ट हो जाना है, वहीं डिस्क्वालीफाइड आपका बच्चा हो जाएगा। तो इसमें वो OMR शीट भी है, जिसमें कि आपका बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। इन सारी चीज़ों के साथ साथ यह बुक निशुल्क रूप से सभी को दी जा रही है, जो कि बहुत बड़ी बात है। यह अभियान फरवरी की शुरुआत से शुरू हुआ निशुल्क वितरण का, और इस अभियान ने जो अभी पकड़ बनाई हुई है उसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर दिन आपको इसकी पिक्चर्स देखने मिल रही होंगी जगह जगह पर। इस किताब को लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी सारी डिमांड हमारे पास आई हैं, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसे लेना चाह रहे हैं और इसका लाभ उठाना चाह रहे हैं। मैं पुनः इस किताब के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिन लोगों ने सहयोग दिया है, अपना समय दिया है, और जो दानदाता जिनकी मदद से यह किताब का निर्माण हुआ है, मैं उनका इस मन से धन्यवाद देना चाहूँगी। इस प्रकार इस किताबों का तो आप समझिए कि बच्चों तक पहुँचने की हर पुरजोर कोशिश हमने की हुई है, जिसमें क्लासेस से लेकर, वीडियो से लेकर, ऐप के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, किताबों के माध्यम से कोई एंगल नहीं छूटना चाहिए। बच्चे का कोई मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। इस सब के साथ साथ
अभी से लगभग 2 महीने हैं एग्ज़ाम को, पूरे 2 महीने हैं। अगला टेस्ट पेपर जैसे कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इस समय 13 मार्च को है। ज़्यादा हमारे उम्मीद है हमें कि कम से कम 1000 सेंटर पूरे देश में बनेंगे इस एग्ज़ाम को लेकर, और एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आएगा। पेपर्स ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, OMR शीट्स प्रिंट हो चुकी हैं। 5 मार्च तक आप हमसे कांटेक्ट करिए, ये पेपर और OMR शीट आप तक पहुंचेगी। इसके अलावा किन और बातों पर ध्यान हमें देना है, तो महत्वपूर्ण रूप से माता पिता को इस ओर ध्यान देना है। हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं, क्लासेस में टीचर्स का जो काम है वो कर रहे हैं, वीडियोस हमने बना दिए हैं, किताबें हमने बांट दी हैं, सब कुछ कर दिया है। लेकिन अब माता पिता की जिम्मेदारी सबसे बड़ी हो जाती है कि वह अपने बच्चों को ज़रूर उन पर थोड़ा सा समय खर्च करें, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 घंटा, सिर्फ इतना ही देने की आवश्यकता है। बहुत कठिन परीक्षा नहीं है, लेकिन प्रॉपर समय पे गाइडेंस सही मिल जाएगा, एक थोड़ा माता पिता का प्रेशर रहेगा, उनका ध्यान रहेगा, तो बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा। आपको अपने बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आप जो भी कार्य करते हो, आप गृहिणी हो, आप किसी भी व्यवसाय में संलग्न हो, 1 घंटा कम से कम आपको दिन भर में अपना बच्चों को देना होगा। कुछ नहीं करिए, कहानी सुनाइए और उस कहानी से 4 प्रश्न निकाल लीजिए और वहीं बच्चों से पूछिए। जैसा कि मैंने आपको कहा, अनुलोम विलोम शब्द आप उनको कहिए कि ये कल हमसे आपसे पूछे जाएंगे, कल आप उनसे जान लीजिए। जो गणित वो कर रहे हैं, बहुत बेसिक सा मैथ्स है, आपसे समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि तुम जो पढ़ रहे हो वो हमें समझा दो। इसी तरह आकृति के बहुत आसान सी आकृतियां हैं जिसमें ऑड वन आउट करना होता है, जिसमें अगला ढूंढना होता है। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, अगर आपके पास तक पहुंच रही है, या वीडियोस को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये बहुत आसान है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तब भी आप अपने बच्चों की पढ़ाई में उन्हें मदद कर सकते हैं। कुछ नहीं तो उन पर लगातार नज़र रख सकते हैं कि वो जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो घर आके रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस नहीं सुधरेगा और हमारे इन सारी कोशिशों का कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो मैं माता पिता से विशेष रूप से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपील करना चाहूँगी कि आप 2 महीने का सिर्फ समय है, आपके बच्चों की, आपके परिवार की सूरत बदल जाएगी अगर बच्चे का एडमिशन नवोदय में हो जाता है। क्योंकि नवोदय में एडमिशन होने के बाद ये तो देखा ही गया है कि बच्चा किसी ना किसी अच्छी जगह पर एक अच्छे कैरियर के विकल्प के रूप में कुछ ना कुछ एक ऑप्ट करता ही करता है। अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा टीचर्स जितने भी जो हमारा साथ दे रहे हैं, पहले तो मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप अपने बाकी जो भी आपके क्षेत्र हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ से आने के बाद में आप अपना समय बच्चों को देते हैं। सुबह देते हैं क्लासेस में, शाम को देते हैं, जब टेस्ट पेपर्स होते हैं तब देते हैं। लगातार हमारे संपर्क में बने रहते हैं, हमें वीडियोस भेजते हैं, हमें फ़ोटोज़, लाइव फ़ोटोज़ भेजी जाती हैं क्लासेस की। ये सारा ये काम जब आप कर रहे हैं तो हमारे दिल में आपके लिए आदर और सम्मान बहुत बढ़ जाता है। धन्यवाद कहना सिर्फ एक छोटा शब्द है, लेकिन फिर भी मैं हृदय की गहराइयों से आपकी आभारी हूँ कि आप यह योगदान हमें दे रहे हैं। आप प्लीज़ ध्यान दीजिए कि कहाँ पर कमी हो रही है, बच्चा किस सेक्शन में वीक है। हमारी ओर से किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप निश्चिंत होकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हम सब की भागीदारी, जैसा कि आज का टॉपिक भी था कि हम सब की भागीदारी किस प्रकार से हो, तो इस अभियान ने जो पकड़ बनाई हुई है, जो रफ्तार बनाई हुई है, इसी से संबंधित आप अपना योगदान दे सकते हैं, अपने घर बैठे दे सकते हैं। इसकी जानकारी आप अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को, अपने कलीग्स को, अपने ऑफिस में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दें, क्योंकि यह तो इस साल की शुरुआत है। इसके अलावा जो बच्चे 3rd और 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, अगले साल उनके लिए यही कोशिश होगी। जब वो 5th क्लास में जाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस इस अभियान के बारे में बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं, हमें अप्रोच कर सकते हैं कि आपका अगर हमारे साथ कार्य करने का मन हो, किसी प्रकार से आपको क्लासेस शुरुआत करनी हो, आपको टेस्ट कंडक्ट कराने हो अपने क्षेत्र में, आप हमसे संपर्क करिए। हम आपकी समस्याओं का ना सिर्फ समाधान करेंगे बल्कि पूरी तरह से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअल पेपर नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम 30 अप्रैल को है। पेरेंट्स से मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि इससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो लगते हैं एडमिशन के टाइम पे, आप अभी से उन पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं
लगेगा तो हम जल्दी है इसकी एक लिस्ट अपडेट कर देंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट्स में जो आपके पास नहीं है, जाति प्रमाण पत्र या अन्य कोई डॉक्यूमेंट, आप उन्हें तैयार करवा लीजिए। अभी काफ़ी समय है, इस समय हो जाएगा, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे कम से कम इस कारण तो आपके बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट नहीं होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी की यह अभियान ये मेरा नहीं है, ये छूलो आसमान किसने रोका है का नहीं है, ये आलोक संस्था का नहीं है, ये अभियान हम सबका है, हम सबके बच्चों के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए है। तो इस ओर हम जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, आप कई लोग हमारा साथ दे रहे हैं, मैं उन सब का पुनः धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके साथ साथ ही जिस प्रकार मैंने कहा कि अवेयरनेस बढ़ाने में आप हमारा सहयोग दीजिए। आपको जिस प्रकार की भी मदद लग रही है, कोई जानकारी लग रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करिए और हम आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देकर रहेंगे, ये संकल्प है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद।